Hello everyone, Namaskar, Abhinandan, Abhar, Swagat in the teaching learning process. As you know, we are discussing about the formation of the tenses, and as usual, today I am going to discuss about the third part of present tense. The name of the tense, that is the third part, present perfect tense. So for kind information, students, this is the third part of present perfect tense. And in this part of the present, we use the past participle. Use the past participle. Use the past participle means that don't think so. Past participle means that third form of the verb. This is known as third form of the verbs. With has और have. And recently students, मैंने अभी आपको बच्चे बताया कि जो पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स है उसमें हम हैज और हैव के साथ यूज करते हैं. मीन्स नाउ द क्वेश्चन अराइज हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इफ जस्ट वांट टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी. वी विल यूज the formation in this manner. Then how do we know that Hindi translation will be converted into English? Then which kind of the things we have to take care? So first of all, as identification, अगर हम स्टूडेंट्स पहचान की बात करते हैं तो इसके लास्ट में क्या रहता है? चुका है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुका हूं और चुकी है. इन अदर सेंसेस वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दिस थिंग. अदर सेंस में बच्चे क्या रहेगा? इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो ध्यान देने वाली है, हमें अक्सर ये बताया गया चुका है, चुके हैं, चुकी है, व्हाटएवर. लेकिन सबसे बड़ी चीज बच्चे क्या है कि इसकी दूसरी फॉर्मेशन में अगर हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसा लास्ट प्रोसेस में आ जाता है, वह चला गया है, उसने खाना खा लिया है. मीन्स दैट ओवरऑल जो ये प्रोसेस है बच्चे, उसका जो एक्शन है वो पास्ट में चला गया, पास्ट एक्शन माना गया, बट शोइंग इट्स इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट. जैसे नॉर्मल वे में क्या कहते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव टी? नो नो, आई हैव रिसेंटली टेकन टी. कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि आप चाय लेते हो, क्या आप चाय लोगे, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, बस अभी चाय पी है, अभी वो काम खत्म हुआ बच्चे, ठीक है, वो पास्ट एक्शन हो गया है, लेकिन आपका वर्तमान उससे प्रभावित हो रहा है, अपना इफेक्ट शो कर रहा है कि अभी मैंने चाय पी है, मैंने अभी खाना खाया है, मैं अभी दिल्ली से आया हूं. मीन्स दैट पहुंच चुका हूं, हम खाना खा चुके हैं. मीन्स दैट वो एक्शन खत्म हो चुका है, वो एक्शन खत्म कर लिया है हमने. वह चला गया है, वह सो गया है, खाना खा लिया है, मैं जो है अभी दिल्ली से लौटा हूं. ये सारी चीजें बच्चे किस में जाएंगी? प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस में. वो पास्ट एक्शन हो जाएगा बट शोइंग इट्स इफेक्ट ऑन प्रेजेंट पर, अभी के समय पर, प्रेजेंट टेंस पर, प्रेजेंट सेंस पर वो प्रभाव डालता दिखाई देगा. तो इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या रहेगी? दूसरी पहचान हम चला गया है, खा लिया है, पी लिया है, व्हाटएवर, ये सारी वैरायटीज आएंगी बच्चे. सो अब हमें फॉर्मेशन में क्या करना है? एज यूजुअल आई विल ड्रॉ अ लाइन. यहां लाइन डालूंगा और आपको डिफाइन करने के लिए इधर आपका रहेगा सिंगुलर, देन दिस में रहेगा प्लूरल. सिंगुलर एंड प्लूरल. अब हम बात करते हैं कि यूज द पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स विद हैज और हैव. देन हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल. तो एज यूजुअल हमारे पास क्या रहेगा स्टूडेंट? अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हमारे पास ही, शी, इट एंड अदर सिंगुलर रह जाएंगे. जो हमारे पास अदर सिंगुलर क्या होगा? अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग, वो इसके अंदर इंक्लूड होंगे. सो क्या रहेगा इसका फॉर्मेशन? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. क्लियर बच्चे? सो इसके अंदर हम सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो है यूज करेंगे. और क्या रहेगा? जैसे मैं ये कहूं कि he has finished his work recently.
he has finished his work recently, या क्या हो जाएगा, he has recently finished his work, no problem at all. So student for your kind information बच्चे, हर एक टेंस के अंदर a verb of time जो है मेंशन है. आप एट लीस्ट क्या कर सकते हैं, जो verb of time जिस चीज का इंडिकेशन दे रहा है हम उस टेंस के साथ उसको ऐड कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं आए उसके अंदर. तो यही चीज मैं अभी आपको जो समझा रहा हूं. इसके अंदर अब क्या रहेगा हमारे पास, प्लूरल में हम आई को लेंगे, देन वी, देन यू, देन दे, एंड रेस्टेड प्लूरल ऑल्सो. रेस्टेड मीन्स जो रेस्टेड हमारी रेस्टेड एटसेट्रा मीन्स बॉयज, गर्ल्स, बुक्स, दीज, दोज, ये सारे जो प्लूरल्स आ जाएंगे वो हम प्लूरल में यूज करेंगे. देन इसका फॉर्मेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. अब हम क्या कहें, आई हैव रिसेंटली सीन a ghost in this dark night. सो बच्चे मैं आपको एग्जाम्पल जो है साइड बाय साइड क्लियर कर रहा हूं कि आपको रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आए. अब इसकी फॉर्मेशन में मैंने सिंपल और कॉमन सेंटेंस की बात की है कि उसके अंदर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा. ही हैज रिसेंटली फिनिश्ड हिज वर्क, या तो हम इसको यहाँ बीच में लगा सकते हैं या लास्ट में ले सकते हैं. अगर कंपैरिजन में देखें तो प्लूरल क्या रहेगा, आई, वी, यू, दे और रेस्टेड जितने भी हमारे प्लूरल सेंस देंगे. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई हैव रिसेंटली सीन अ गोस्ट इन दिस डार्क नाइट, मैंने अभी अभी इस अंधेरी रात में एक भूत को देखा है, कि मैं वो भूत देख चुकी, कि मैंने वो भूत देख लिया इस अंधेरी रात में. जो रिसेंटली पास्ट एक्शन हो गया, उसने देख लिया है, उसके सामने नहीं है बट देख लिया है. तो वो जो है फेस टू फेस ना होकर के मैंने अभी अभी देखा है, मैं अभी भी देख चुकी हूं, मैंने देख लिया है, मीन्स दैट वो आपका किस में चला जाएगा, वो आपकी जो सेंस रहेगी वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस रहेगी. सो उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ आ गया होगा. एंड रिसेंटली आई विल रिपीट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द रेस्टेड, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव and negative formation. So now negative sense in singular. अब singular में मैंने अभी सेंटेंस बनाया था कि चलिए हम थोड़ा इसको चेंज कर देते हैं. He has not reached the school yet. Yet और so far बेटा ये ध्यान रखिएगा, मैं अभी बता देता हूं ऑलरेडी ही. यट और सो फार रहेगा जो नेगेटिव सेंस वाली चीज में जाएगा आपका, कि वो अभी अभी नहीं पहुंचा है, उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव जो है एक प्रभाव दिखाई देगा. यट और सो फार ये दो वर्ड रहेंगे. अभी मैंने लिखा है he has not reached the school yet, he has not reached the school so far. सो अब ये नेगेटिव सेंस हो गई. डियर्स अब हम क्या करेंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे. इंटरोगेटिव में क्या रहेगा बेटा, सब्जेक्ट से पहले हम हैज को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट ही लगेगा, फिर एज इट इज क्या लगेगा यहाँ पर, रीच्ड द स्कूल यट और सोफा, ये आपका इंटरोगेटिव में चला जाएगा. देन हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंस को लेंगे. तो इंटरोगेटिव में इंटरोगेटिव अपनी जगह पर रहेगा बेटा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा. आफ्टर सब्जेक्ट हमें नोट यूज करना है एंड देन रेस्टेड विल बी द सेम. हैज ही नोट रीच्ड द स्कूल यट, हैज ही नोट रीच्ड द स्कूल यट. एंड एट लास्ट क्या रहेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क रहेगा. ये 4 काइंड्स के सेंटेंसेस बनेंगे बेटा. सबसे पहले कॉमन सेंटेंस सिंपल, फिर आपका नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव. चलिए हम प्लूरल की बात करेंगे. प्लूरल में अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंस बनाएंगे. तब क्या रहेगा, आई हैव नोट, ठीक है, आई हैव नोट टेकन टी यट. और सो फार वी कैन ऑल्सो यूज. अब नोट आ रहा है तो यट और सो फार की सेंस रहेगी कि मैंने जो है अभी तक चाय नहीं पी है, मैंने जो है अभी तक नहीं पी है. उसके बाद अगर हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे बेटा, फॉर्मेशन आपको पहले बता दी है.
अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हैव लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब तो पहले क्या आ जाएगा बेटा, हैव, देन आई टेकन टी यट, हैव आई टेकन टी यट, क्या मैंने अभी तक चाय पी ली है या नहीं पी है। उसमें अब हम इंटरोगेटिव से नेगेटिव में चले जाएंगे बेटा। एज यूजुअल सब्जेक्ट से पहले हैव आ जाएगा, देन आई, देन नोट, हैव आई नोट टेकन टी यट, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, कि मैं अभी तक चाय नहीं पी, क्या मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। तो ये क्या और नहीं, आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले हैज और हैव लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, और सब्जेक्ट के बाद नोट की सेंस रहेगी फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। सो ये फॉर्मेशन था बच्चे आपका, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर भी मैं अलग से इसको यहां मेंशन करने वाला हूं अलग अलग फॉर्मेशन के अंदर, कि आप चारों तरह से किस तरह से लिख पाएंगे उसको। सबसे पहले चलते हैं हम सिंपल सेंटेंस की तरफ। सिंपल सेंटेंस सिंगुलर के अंदर हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम प्लूरल में जाएंगे, देन क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीजें रहेंगी। उसके बाद हम सेकंड टारगेट पे आएंगे, इसके नेगेटिव में बच्चे क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, साथ में नोट लग जाएगा, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बच्चे हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव पे आएंगे, थर्ड पार्ट पे इंटरोगेटिव पे। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट से बिफोर जो है हैज यूज करना है सिंगुलर में, हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड देन बेटा फोर्थ में क्या रह जाएगा, इसमें इंटरो और नेगेटिव। इंटरो नेगेटिव में बच्चे क्या रहेगा, ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है इसमें, देयर इज नथिंग, ओनली अंडरस्टैंडिंग कैप्चर करनी है आपको कि अब हम क्या करेंगे, हैज एज यूजुअल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज नोट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज बेटा आपके चारों प्रकार की फॉर्मेशन की है। अब हम बात करेंगे बेटा प्लूरल में। प्लूरल में मेरा ये कॉमन सेंटेंस और डेली या सिंपल सेंटेंस कहेंगे। नेगेटिव में बेटा क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव एंड एज यूजुअल विद हैव नोट देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज हो जाएगी बेटा। उसके बाद हम इंटरोगेटिव की बात करेंगे, डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव राइट नाउ। तो हम क्या करेंगे इंटरोगेटिव में, हैव को पहले लेंगे बेटा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ये इंटरोगेटिव में जाएगा बेटा। फिर इंटरोगेटिव से अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या रहेगा, हैव पहले आएगा बेटा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट लगाएंगे, फिर वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। All these the formation of the all four kinds of the sentences which we have prepared in the teaching learning process of present perfect tense. So बच्चे ये बात जो है, ये सारी फॉर्मेशन की बात की। अब इसके अंदर मैं सबसे बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं कि एक चीज और होती है, जो एक्शन जो होता है वो पास्ट से शुरू हुआ लेकिन कॉन्टिन्यूस रहता है हमारे प्रेजेंट के अंदर, उसमें भी हम यही चीज यूज करते हैं। अनदर वन थिंग क्या रहेगी इसके अंदर बेटा, कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, देयर आर सम इंस्ट्रक्शन व्हिच यू हैव टू फॉलो। नाउ यू हैव इट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टेंस विल बी द इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू हैव टू टेक केयर और फॉलो। फर्स्ट पार्ट हियर विल बी आपका इन वर्ड्स के साथ यूज होगा कुछ एक इंस्ट्रक्शंस में वर्ड्स विद used with these words is used, present perfect tense is used with these words। अब इन वर्ड्स के साथ बच्चे यूज होगा, वो वर्ड्स क्या रहेंगे वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। अभी जैसे बताया भी है मैंने, yet, as yet, already, okay, then we are discussing about, as usual know, and I have recently told you about already. Another one also words they are there, just now, so far, since, etc. In the following cases we have to take care about the verb of times, but some of the time is not given, somewhere the time is not given, then we have to understand the sense of that sentence. For those we are discussing about. And now the fourth part, to express an action that began in the past and still continues,
कुछ एक एक्शन होता है बेटा जो क्या हुआ उसके अंदर, वो पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान तक जारी है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे लास्ट। अब लास्ट जो वर्ड है वो हम पास्ट में यूज करते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अभी पे भी है। कई बार हम कह देते हैं हाँ जी आप क्या आपने उसको देखा, क्या आप उससे मिले? हम क्या कहते हैं नहीं मैं तो उसे कई दिनों से नहीं मिला हूं, मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा है। ये सारी सेंसेस जो है स्टूडेंट्स वो आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाते हैं। So another one thing, once, twice, thrice, I have seen the Taj Mahal once, I have seen the Taj Mahal twice, I have seen the Taj Mahal thrice, 3 बार देख चुका हूँ, 2 बार देख चुका हूँ, 1 बार देख लिया है, whatever, ये सारी सेंसेस आपके प्रेजेंट परफेक्ट में जाती है। And another final year kind information students, just want to tell you the most important thing that is related to your exam. So students आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और एक बहुत ही it's really very glad moment for all of us. The government has decided to open the school within the consent letter of the parents also. So मेरी अभिभावकों से, पेरेंट्स से जो है गुजारिश रहेगी कि 9 से 12 तक बच्चे जो पूरी सिक्योरिटी के अंदर मास्क लगा करके बिल्कुल मेंटेन रखें, अपने आप को डिस्टेंस को मेंटेन रखें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है और मास्क यूज करें। तो अभी स्कूलों में परमिशन रहेगी बच्चों को आकर के अपने टीचर से मिलने और डिस्कस करने के लिए। तो बेटा अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप आइए, मोस्ट वेलकम, वी ऑल विल बी देयर। मीन्स मैं विश्वास स्कूल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देख तो रहे होंगे शायद से बहुत अच्छे बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों के भी। तो अगर आपको लगता है कि अच्छी चीज इस वीडियो में या इन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिखाई है, कहीं भी 1 या 2% तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दीजिए। देखिए छोटी छोटी सीढ़ियों से इंसान ऊपर तक पहुंच पाता है। तो एक छोटी सा एक प्रयास रहा मेरा, कुछ अच्छे अनुभव भी रहे, कुछ बुरे भी रहे, तो कोशिश है कि मैं टाइम टू टाइम इसे इंप्लीमेंट करूं और अच्छे ढंग से आपकी एक अच्छी टेक्निक यूज कर करके आज का जो डिजिटल इंडिया है, मैं मानता हूं बच्चे कि मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है, बट एज मच एज आई जस्ट कैन शेयर विद यू ऑल, आई एम डूइंग दैट थिंग, बट नेक्स्ट टाइम आई try my level best to provide you the proper guideline for each and everything. So today I discussed about present perfect tense and next video or next work you have to wait. और another one thing, आपके जो एग्जाम है हाफ ईयरली, आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है बेटा, रिवाइज करिए। लेसन्स हैं जो भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपकी जो पॉइम्स हैं वो स्टैंजास के साथ आएंगे, आपकी जो लेसन्स हैं रीडर बुक के बिहाइव के वो पैसेजेस के साथ आएंगे और दूसरी बुक का आपका कंप्लीट लर्निंग रहेगा। तो ये सिलेबस मैं आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग से भी करवा चुका हूँ। जो बच्चे नहीं जुड़े थे उनको भी बता चुका हूँ, अब बता रहा हूँ। और अगर आपको सिलेबस का अभी पूरा नहीं है, कौन सा डिलीट हुआ नहीं, जूम मीटिंग नेक्स्ट होगी एग्जाम से पहले, उसमें पूछ सकते हो। अदरवाइज आप सर्च मारिए, आजकल तो आपके पास फोन है, आप सब जानते हो, हमारे से ज्यादा टेक्निक का पता है, मॉडर्न एज और मॉडर्न इरा के बच्चे हैं आप। तो चलिए फॉर द नेक्स्ट वर्क और फॉर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।